अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त भी कोर्ट उसको जो भी ल्यूनेटिक होगा या अनसाउंड माइंड होगा उसको रिलीज कर देगी 466 के अंदर, या उसको किसी सेफ कस्टडी के अंदर रखेगी, तो 467 फिर रिजम्पशन ऑफ द ट्रायल की बात करता है। वो कहता है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर भी जिस शख्स को उसे दिया गया आइदर फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ सेफ कस्टडी या टेकिंग केयर, अगर कोर्ट किसी स्टेज पे ये समझती है या उसके सर्टिफिकेट से ये सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो शख्स है अब ठीक है और ये कोर्ट के आगे अपीयर भी हो सकता है और ये अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है, तो चूंकि कोर्ट ने उससे श्योरिटी ली होगी, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है रिजम्पशन ऑफ ट्रायल जो है वो 467 के तहत किसी स्टेज पर भी कर सकती है। अब इसके बावजूद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर ये बात भी तहरीर है कि अगर कोर्ट किसी स्टेज पे दोबारा ये समझती है कि उसने उसको बुलाकर जो इंक्वायर किया है या जो उसके सामने प्रोसीडिंग्स की गई हैं, कोर्ट अगर दोबारा समझती है कि हालात वहीं पे हैं या डेवलपमेंट कोई दौराने ट्रायल हो जाती है कि कोर्ट फिर समझती है कि ये वही सिचुएशन है, तो फिर 468 इसको दोबारा डील करता है कि कोर्ट वैसे ही प्रोसीड करेगी जो कि पिछले सेक्शंस के अंदर 464, 465, 466 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोर्ट दोबारा भी उनकी तरफ जो है रिजॉर्ट कर सकती है, जो कि मैंने आपको बताया कि बेल पे रिलीज़ कर दे, पोस्टपोन कर दे, या कोर्ट जो है उसको सेफ कस्टडी के अंदर दे दे, और इसी तरह जो है वो फिर दोबारा प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी और पोस्टपोन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो 469 है ये डील कर रहा है जिस वक्त कोर्ट समझती है कि इंक्वायरी के बाद, रिपोर्ट्स के बाद कोर्ट ये समझती है कि ये जिस शख्स ने जो जिसके खिलाफ एलिगेशन है ये वाकई ही अनसाउंड माइंड था और एट द टाइम ऑफ द एक्ट ही वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज एक्शंस, जो कि आपको अनसाउंड माइंड पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी मिलता है। तो फिर ये 469 कहता है कि कोर्ट प्रोसीड फर्दर करेगी एंड इक्विट कर देगी। इक्विट 469 में नहीं मिलता, 470 के अंदर मिलता है, जहाँ पे जजमेंट के हवाले से है कि अगर कोर्ट जो है उसको इक्विट कर देती है इस ग्राउंड के ऊपर कि जो उसने ऑफेंस किया है वो अनसाउंड माइंड स्टेट के अंदर किया है और उस वक़्त वो ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट, तो कि ये जुर्म बन रहा है, लेकिन कोर्ट ये अपनी फाइंडिंग लाजमी देगी कि इस बंदे ने ये एक्ट किया है कि नहीं। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द जजमेंट के कोर्ट कहेगी कि ये ऑफेंस प्रूव हो गया, इस बंदे ने वाकई ही ये एक्ट किया जिससे ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। लेकिन फिर ये कोर्ट ऑब्जर्वेशन देगी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ फ्रॉम ऑल द रिपोर्ट्स एज वेल एज फ्रॉम द इंक्वायरी एज वेल एज रिपोर्ट ऑफ द सिविल सर्जन एंड रेलिवेंट एक्सपर्ट्स के ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, इनसेन था ये, और इस बंदे ने जो एक्ट किया है वो इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज ऑफेंस था कि उस दौरों के दौरान या उस अनसाउंड माइंड स्टेट के अंदर इस बंदे को पता ही नहीं चला कि मैंने किया क्या, तो कोर्ट इसको इक्विट कर देगी अंडर सेक्शन 470 रेड विथ 469 उसकी जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस कर देगी। और इसके बाद इसी सेक्शन के अंदर जो है आपको जो इक्विटल मिलता है, फिर उसके बाद आपका जो 471 है वो इस सिचुएशन को डील कर रहा है कि इवन आफ्टर इक्विट करने के बाद के एक्यूज़ ने वो अमल किया लेकिन कोर्ट ने उसको इक्विट कर दिया, उसके बावजूद अगर कोर्ट ये समझती है कि ऐसे शख्स को रिलीज़ कर देना आफ्टर इक्विटल या ऐसे शख्स को जो है वो खुला छोड़ देना विल अगेन बी अ डेंजर टू द पब्लिक एट लार्ज, कि वो दोबारा ये काम कर सकता है, लिहाजा कोर्ट 471 के तहत उसको फिर किसी सेफ कस्टडी के अंदर रख सकती है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस वाले में बाकायदा हदायत दी जाएंगी, अपनी फाइंडिंग्स बताई जाएंगी।
कोर्ट ये कहेगी कि इसने ये एक्ट किया लेकिन ही वॉज अनसाउंड माइंड, लेकिन इसको रिलीज किया जाना एक्विट करने के बाद विल बी अ डेंजर टू द पब्लिक एट लार्ज, लिहाजा इसको सेफ कस्टडी के अंदर आप लोग रखें। और इसी तरह आपको जो है फिर 473 है उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भी 471 सब क्लास 2 के तहत जिस जगह पे उसको रखा जाएगा जेल के अंदर, ऑफिस इंचार्ज जो होगा आपका जेल का, जहां पर कोर्ट 466 से ऑनवर्ड प्रोसीड करेगी, उन सारों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो उसका ना सिर्फ ध्यान रख सकें बल्कि उसको जो है रिपोर्ट करते रहें कोर्ट को। और अगर कोर्ट जो है उनकी रिपोर्ट से या किसी दो काबिले एहतराम जो विजिटर्स हैं जो उसको मिलने आते हैं या कोई और ऐसी एविडेंस से कोर्ट अगर मुतमिन हो जाती है कि वो शख्स अपना डिफेंस देने का केपेबल हो गया है, या कोर्ट ये समझती है कि जो जिस शख्स को सेफ कस्टडी के अंदर रखा गया है वो अब जो है उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल गया है, तो जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन का, उसकी रिपोर्ट के ऊपर कोर्ट जो है ना सिर्फ फर्दर प्रोसीड करेगी बल्कि उसको रिलीज़ भी कर सकती है, जो आपको 474 के अंदर भी मिलता है कि कोर्ट उस सूरत के अंदर अगर सेटिस्फाई होती है उन रिपोर्ट से या उस एविडेंस से जो कि उसको रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल नेचुरल आंसर दे रहा है, ये हर बात को अंडरस्टैंड करता है, या ये रैशनल क्वेश्चंस इसको किए जाते हैं तो ये रैशनल आंसर्स देता है, तो ये सारी के बाद कोर्ट 474 के तहत जो है उसको ना सिर्फ रिलीज़ कर सकती है बल्कि उसको जो है अगर वो कोर्ट समझती है कि किसी और जगह शिफ्ट होना चाहिए फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और व्हाट्सोएवर, तो कोर्ट उसको वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकती है। फिर आपके जो 474 है वो ये भी कोर्ट को एम्पावर कर रहा है कि कोर्ट जो है किसी कमीशन को डेजिग्नेट कर सकती है कि वो अपनी रिपोर्ट दे और उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भी कोर्ट जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकती है। फिर आपका जो 475 सेक्शन है वो डील करता है कि अगर कोर्ट जो है वो किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को उस ल्यूनेटिक की डिलीवरी करना चाहे तो उस सूरत के अंदर 475 जो है वो इसकी कंडीशंस बता रहा है कि उस सूरत में कोर्ट जो है वो क्या क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस लेगी, जिसको आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तो ये सारी आपकी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि ल्यूनेटिक ट्रायल को जो है वो डील कर रही हैं, और इसके अंदर हर तरह की एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि कोर्ट किन कंडीशंस के अंदर रिजम्पशन जो है वो ट्रायल कर सकती है। अगर तो रिज्यूम कर दिया जाता है ट्रायल और कोर्ट समझती है कि नाउ ही इज़ सेटिस्फाइड टू डिफेंड हिमसेल्फ आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज काउंसल, तो उस सूरत के अंदर तो उसका रेगुलर ट्रायल ही प्रोसीड होगा। और अगर कोर्ट समझती है कि ये शख्स जो है ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड या इनकेपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस है, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट जो है तब तक पोस्टपोन कर सकती है। और अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस ही वॉज अनसाउंड माइंड, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट उसको स्ट्रेट अवे इक्विट भी कर सकती है।